नारी शक्ति में आज हम बात करेंगे ड्रीम फोक सर्विसेज की। 24 अप्रैल 2008 को शुरू हुई कंपनी देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फैसिलिटेटर है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से एयरपोर्ट्स पर भीड़ हो रही है, तो क्लियरली इनके बिजनेस को अच्छा यहाँ कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। सीएमडी के तौर पर कंपनी की स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाल रही हैं लिबर्था। 2014 से कंपनी के ऑफकोर्स ये साथ है। उन्होंने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, विमेन आइकॉन ऑफ द ईयर 2019 समेत कई पुरस्कार भी जीते हैं। आज हम लिबर्था से उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। उन्होंने कैसे शुरुआत की, क्या क्या चुनौतियां देखी और आगे कंपनी को कहाँ लेकर जाना चाहती है, क्या है उनके आगे के प्लान्स कंपनी को लेकर, ये जानेंगे। चलिए स्वागत करना चाहूँगी कंपनी की सीएमडी लिबर्था कल्लत का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपको। और सबसे पहले तो इंटरनेशनल वुमेंस डे पे बहुत बधाई। आप जैसी वुमेन इंस्पायर करती हैं बहुत सारी वुमेन को टू अचीव देयर ड्रीम्स। आई थिंक आपकी कंपनी का नाम भी ड्रीम फोक्स है, सो व्हाट बेटर वे टू लुक एट इट। पहले तो क्विकली मैम आपकी जर्नी हमें बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आप जिस मुकाम पर पहुंची हैं, कैसे पहुंची। एक क्विक स्नैपशॉट ऑफ योर जर्नी। Good afternoon, Swati, and happy Women's Day to you too. Being a woman, you're also doing a great job. Thank you. Uh, okay, to talk about myself, yes, मैंने start किया था एक hotel industry से, and then I was working for FMCG, which is PepsiCo liquor company with Pernod. And prior starting to this, I was also heading a business in airport business. Heading India and Middle East business for them. And that's where I got this idea. वहाँ से मुझे ये idea आया था कि हाँ ऐसी एक opportunity है market में जहाँ पे there is a scope of starting something, giving privilege to or a benefit to premium card holders. So this is where the idea came up, and I think this is where I started the Dream Folks 10 years back. So this is how the whole thing started, because earlier the lounges were primarily only for business class or first class passengers only, but लेकिन अगर आज आप देखोगे कि even an economy class passenger can also go and visit the lounge or have the lounge benefit, have the luxury of feeling like a business class passenger. So I think that is something which has started now, and people are enjoying that before they take the flight they also go to the lounge or the other services also for that matter. So I think that this is how the whole thing of Dream Folks all started. आपने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा ये एरिया, ये सेगमेंट, एंड क्लियरली एस्पिरेशनल नीड्स जो लोगों की हैं वो आपने यहाँ पर पूरी की या पूरी करने की आप बात कर रहे हैं। और क्लियरली ये आपने बात तो सही कही कि आजकल एयरपोर्ट पर बहुत लंबी लाइन लगती है लाउंज के बाहर, और एवरीबडी इज़ गेटिंग अ शेयर ऑफ पाई रियली थ्रू देयर कार्ड्स। बिल्कुल। तो ये तो मैम आपकी विजन हुआ और आपने किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। सो लवली वर्क, क्लियरली इट्स पेइंग ऑफ वेरी वेल। अब बिजनेस पर थोड़ा सा बातचीत करते हैं। 2 मार्च को एक रिलीज आई थी जहां आपने एक्वायर किया है विट्सर गोल्फ। नाउ दिस इज अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ गोल्फ प्रिविलेज इन द कंट्री। किस तरीके का रेवेन्यू पोटेंशियल यहां अनफोल्ड होते हुए आपको दिख रहा है? कितने में आपने ये कंपनी एक्वायर की, और आगे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज और भी आप देख रहे हो? व्हाट एरियाज विल यू बी फोकसिंग ऑन? So one of the reasons why we have taken golf or acquired this company is because अगर आप देखो जो भी the premium cards which are there, right? Most of the premium cards उनको सिर्फ lounge benefit नहीं है, बहुत सारे दूसरे benefits होते हैं। तो उसमें से एक premium benefit है golf। तो हमने देखा कि anyways we have already built the solution, and we are actually running the largest program for the cards and the network providers. So we thought that yes, golf will actually add value, and that was one of the reason why we acquired that. So I would say that it is around 60% of the stake in Witsor Golf what we have acquired, and at a price of 1.5 CR. ओके, ऑलराइट। तो उसमें थोड़ा स्टेक लिया है 1.5। इसका पोटेंशियल क्या है, रेवेन्यू पोटेंशियल, इफ यू कैन गिव अस अ सेंस? कब तक हमें दिखने लगेगा बुक्स में?
In terms of the numbers, especially अगर हम देखें कि ड्रीम फोक्स का जो numbers अभी चल रहा है and the way it is growing, I would say it would take some time. It would take couple of years, maybe 3 to 4 years, where we will see that the contribution from this service will start contributing. It would be very negligible right now, so maybe in couple of years we would say that it would start contributing somewhere maybe around 2 to 3% in the total overall revenue. लिबादा, क्विकली मैं अब जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने अभी तक का तो बिजनेस हमें बताया, अपॉर्चुनिटी की तरह आपने उसको एनकैश किया, लेकिन अब आपके ऑलमोस्ट 100% लाउंज कवरेज आ गई है एंड मोस्टली लाउंजेस अब भर चुके हैं पूरी तरह, तो समवेयर जो एक गैप था वो कहीं ना कहीं अब कम होते हुए नज़र आ रहा है। तो अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ आप कहाँ से देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने अगर कवरेज ऑफ लाउंजेस कर लिया है, वो आपकी अब अगली ग्रोथ कहाँ से आएगी वो मैं समझना चाहती हूँ, और कितना पोटेंशियल यहाँ से है जो एग्जिस्टिंग आपका बिजनेस है उससे आप कहाँ तक ग्रो कर पाओगे। सो लेट्स से नेक्स्ट 4-5 इयर्स में क्या फोकस होगा कंपनी का, बिकॉज यू हैव 95% मार्केट शेयर इन कार्ड बेस्ड लाउंज एंड 68% इन ओवरऑल लाउंज एक्सेस वॉल्यूम। Sure. So Swati, the thing is that it is not, the gap which has been filled. I would say that there is still more potential, and the focus for DreamForks would be India market. ऐसा नहीं है कि हम ग्लोबली नहीं जा रहे, लेकिन इंडिया हमारा प्राइम फोकस होगा। पोटेंशियल की तरफ पे अगर देखा गया तो इट इज नॉट कि अभी लाउंजेस फुल हो रहे तो वहां पे बिकॉज ऑफ कैपेसिटी द ग्रोथ फैक्टर इज स्टॉपिंग। द एयरपोर्ट्स आर आल्सो फोकसिंग इन एक्सपैंडिंग द लाउंजेस। सो जो लाउंजेस एवरेज साइज 2000 स्क्वायर फीट हुआ करते थे, आज की डेट में अगर आप देखो इट इज अराउंड 30,000 प्लस स्क्वायर फीट लाउंजेस, एंड फर्दर एक्सपेंशंस आर हैपनिंग इन द एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स ओनली, right? So there is scope of growth in the existing metro cities as well. Second scope of growth is also in the additional of new airports are coming up. So there are tier 2, tier 3 cities where the airports are coming up. There are lounges coming up where जहाँ पे अभी lounges नहीं है वहाँ पे भी lounges आ रहे हैं. So these are the growth factors in the existing lounge business, I would say. Second thing is, अगर आपने देखा होगा कि lounges के अलावा हमने दूसरे services भी add किए हैं, जैसे मीट एंड असिस्ट है, एयरपोर्ट ट्रांसफर, स्पास एट द एयरपोर्ट, F&B है। तो ऐसे और भी दूसरे सर्विसेज जो पाइपलाइन में है, जो बहुत जल्द हम अनाउंस करेंगे। तो द फोकस इज टू आल्सो ऐड मोर एंड मोर सच ट्रैवल सर्विसेज इन द पोर्टफोलियो। सेकेंड, इफ यू हैव ऑल्सो सीन दैट हमने रेलवेज में भी एक्सप्लोर किया है। अभी फिलहाल देखा जाए तो 12 लाउंजेस है रेलवेज की, जहां पे गवर्नमेंट इज ऑल्सो नाउ टेकन एन इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेटाइजिंग एंड गिविंग इट टू प्राइवेट ऑपरेटर्स टू रन द लाउंजेस। सो दैट इज वन ऑफ द अदर ग्रोथ फैक्टर, आई वुड से। In terms of client portfolio, अगर देखा गया, yes, you're right that today we have 95% market share in terms of the credit card business. However, now we are also focusing on the other industry players, other corporates as well, who want to give this benefits to their customers. So this is about the India market. Secondly, if you have also seen that we are also growing globally. Globally भी हमने अभी expand किया है, 120 plus countries में already हमारे footprints हैं। वहाँ पे भी सिर्फ lounges focus नहीं है, वहाँ पे भी दूसरे सर्विसेज पे हम फोकस कर रहे हैं, जैसे हमने इंडिया में ऐड की है। सो दीज आर द एरियाज वेयर द फोकस इज, एंड आई थिंक देयर इज ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल, बिकॉज not just airports now, railways is also the other segment which DreamForks is focusing on. Okay, so airports तो है ही, साथ में रेलवेज जुड़ रहे हैं, और आप जो एडिशनल सर्विसेज की बात करिए अपार्ट फ्रॉम लाउंज, वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी, और लाउंजेस भी साइज बढ़ रहे हैं एंड दूसरी सिटीज़ में आप पहुँचने वाले हो, तो ये सब चीज़ आपको आगे का ग्रोथ देगी। मैम, वक्त ख़त्म हो गया है, तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, बताया किस तरीके की आगे अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी देख रही है।